आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। श्रेष्ठ आप भी लिखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in number of electrons present in polyatomic species. Polyatomic species. ना सबसे पहले देखो इसमें आता वर्ड आपका मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक स्पेसीज किसको कहेंगे? दिव्यांश बताइए। मोनोएटॉमिक स्पेसीज सर जिसमें से सिर्फ आउटर शेल। दैट मीन्स लिखेंगे सिंगल एटम। यस सर। सिंगल एटम प्रेजेंट ना। जैसे आप देखो यस हीलियम, सर। हीलियम में एक होता है, नियॉन में एक होता है। नहीं, हीलियम नियॉन आर्गन एक होता है। और बोलो हीना नीना और करीना का जेनॉन। एक्सरे रंगीन, ये सारे में एक सिंगल एटम का बनते हैं, तो इसको कहेंगे मोनो एटॉमिक स्पेसीज। डायटोमिक किसको कहेंगे? जितने भी गैसेस हैं उसमें दो एटम का ये बना होता है। राइट डाउन इन योर कॉपी। जो जहां तक बताए थे आज वहां से आगे थोड़ा सा बता रहे हैं। डायटोमिक स्पेसिस में क्या होगा? टू एटम। ऐसे क्लास उसको नहीं मिस करना चाहिए था। एक दिन भी जानते हो हम इसे थोड़ा सा करते कि अगर मैं मिस हुआ क्लास मतलब गए काम से। टू एटम स्पेसिस लाइक H2 दो एटम स्पेसिस हो गया। O2 डाइएटम डाइटोमिक स्पेसिस हो गया। N2 Cl2, तो ऑलमोस्ट जितने भी गैस हैं वो डाइटोमिक स्पेसिस होते हैं। और एक थर्ड में आप देखो, थर्ड में आता है पॉलीएटॉमिक स्पेसिस, जो आज का टॉपिक है हमारा। पॉलीएटॉमिक स्पेसिस क्या होगा? पॉलीएटॉमिक स्पेसिस देखोगे बहुत आसान है। मोर देन टू एटम्स प्रेजेंट। बोलेंगे लाइक से। देखो फास्फोरस क्या होता है? P4। सल्फर क्या होता है? S8। यहां पर क्या हो गया? H2O। देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 3 हो गया। H2SO4 कितना हो गया? दो हाइड्रोजन एक सल्फर 4 ऑक्सीजन। क्लियर है? और अगर देखना है तो C6H12O6 कितना हो गया? 6 12 18 और 6 24 हो गया। ये हो गया ग्लूकोज का फॉर्मूला। C12H22O11 ये हो गया शुगर या शुगर केन का फॉर्मूला। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in following species। चलिए हल्का सा याद करते हैं। नंबर ए H2, B H2O, C H2SO4, C6H12O6, E SO4 2 माइनस F। F में हो गया PO4 3 माइनस G OH माइनस H CO3 2 माइनस I। कैल्शियम कार्बोनेट। टेयर स्पेसीज, नेम ऑफ स्पेसीज यहां लिखना है आप लोग को। नेम ऑफ स्पेसीज यहाँ
यहाँ एक और डाल देते हैं हम लोग, आई जे में एक और डाल देते हैं, NH4 प्लस भी डाल देते हैं, एक भी प्लस का नहीं दिए थे, एक प्लस का डाल देते हैं। नेम ऑफ स्पेसीज, यहाँ पर हम लोग को निकालना है इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। ना देखोगे यहाँ पर नेम ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नेम ऑफ स्पीसीज क्या हो गया, H2। तो यहाँ हाइड्रोजन में ऐसे कितना इलेक्ट्रॉन रहता है हार्दिका, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। यहाँ पर है 2, तो 1 इंटू 2, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 2। ना देखोगे H2O, H2O में बताओगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सानवी, 1। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, पिछले क्लास में समझाए थे जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन। और यहाँ 2 है, देखोगे श्रेष्ठ है यहाँ 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दिव्यांश, चलो 8 बता दी सर तो 8। हाँ, तो कितना हो गया 2 प्लस 8 मतलब टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना बहुत आसान है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बच्चे लोग डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट H2SO4, श्रेष्ठ आप बताओगी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू 4। ना यहाँ पे बैठाओ क्या होगा जल्दी बताओ, अब तो बन जाना चाहिए, कितना आ गया, बोलेंगे सर आएगा कितना 2 प्लस 16 प्लस 32, दैट इज टोटल हो गया 32 टू 34 और 16 दैट इज 50। इजी आ रहा है सभी को समझ में, सुमित आ रहा है, यस सर। चलिए जब आ रहा है तो आप ही जवाब दीजिएगा। C6H12O6 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 6, वेरी गुड, तो कार्बन है 6, देन 6 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 1 इंटू 12 है तो 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 8 इंटू 6, वेरी गुड, तो हो जाएगा 36 प्लस 12 प्लस 8 6 या 48 तो 60 इक्वल टू आ गया 96। चलो यहाँ तक हम लोग नॉर्मली सारा बना लिए, आप लोग नॉर्मल उतार लो सारे कोई। टू माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस, जब जाता है तो प्लस। ये टू माइनस है, टू माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया है कि 2 इलेक्ट्रॉन गया है, आया है तो हम लोग करेंगे +2, देन हो जाएगा 16 प्लस 32 प्लस 2, क्या हो जाएगा 32 48 50। ओके ठीक है ना। नेक्स्ट SO4 2 माइनस के बाद क्या था, PO4 3 माइनस। दिव्यांश आप बताओ फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 15। 15 प्लस ऑक्सीजन सर 8। 8 इंटू 4, अब क्या करें प्लस की माइनस, सर +3 होगा। +3 होगा, देन हम लोग का हो जाएगा 15 प्लस 32 प्लस 3, मतलब टोटल हो गया 35 और 15 50। वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, PO4 के बाद देखो OH और CO3 2 माइनस, चलो ठीक है बना दिया जाए OH माइनस। सुमित बताओ OH माइनस ऑक्सीजन में कितना होगा, 8 8 प्लस हाइड्रोजन 1 1, इसके बाद प्लस +1 8 9 10। सानवी आप बोलोगी CO3 2 माइनस, बताते जाइए। सर 6 प्लस कार्बन 24 प्लस 2 6 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 2, क्योंकि माइनस तो हो जाएगा 6 प्लस 24 प्लस 2 दैट मीन्स 32। 32
नाउ लास्ट है NH4 प्लस। दीपक आप बोलना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। थोड़ा सा याद करना होगा 30 तक। चलिए श्रेष्ठा बोलेगी, श्रेष्ठा बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। सर प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4। और प्लस है तो क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन आया है कि गया है? सर गया है। गया है तो माइनस करेंगे, गया है तो -1, दैट मीन्स 7 प्लस 4 -1, तो 7 4 11 -10 बन गया। इसलिए पढ़ाई कीजिए आप लोग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ये आ गया कैसे, नाम से ही पता चल रहा है। आप लोग को हम बताए थे केमिस्ट्री में आइसो का मतलब होता है सेम, और नाम ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग स्पेसीज आर नॉन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। कोई पूछेगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है क्या, तो लिखेंगे स्पेसीज containing same number of electrons are known as isoelectronic species। जल्दी से आप लोग इसको लिख लो। ये टॉपिक हम लोग का आज खत्म हुआ। 8 और ऑक्सीजन माइनस में, 9 ऑक्सीजन माइनस में 10 10। तो देखो नियॉन में भी 10, सोडियम प्लस में भी 10, मैग्नीशियम प्लस में भी 10, नहीं 10 इलेक्ट्रॉन सभी में आ रहा है। तो बोलेंगे सर ये सारे जो स्पेसीज कहलाएंगे, दीज स्पेसीज आर नॉन एज, यही तो हमारा टॉपिक था। इन सारे स्पेसीज के लिए एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या नाम आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप लोग बनाओगे विच ऑफ द ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, ठीक है। तो 10 तो मतलब -1 करना होगा, 10 आ गया, वेरी गुड। बताओ पोटेशियम का कितना होगा दीपक, एटॉमिक नंबर? नाइनटीन वेरी गुड। और पोटेशियम प्लस में कितना होगा? 18 वेरी गुड, 18 हम लोगों ने लिख दिया ना। नेक्स्ट देखो, अब आप नहीं बताओ, सुमित आप बताओ मैग्नीशियम का कितना होगा? 12। और यहाँ पर हम लोग 2 प्लस कर रहे हैं, तो कितना लिखे यहाँ पर? -2, दैट मीन्स 10, वेरी गुड। डरना नहीं है, नहीं आता है तो बोल दीजिएगा। कैल्शियम में बोलिए कितना होता है? 20। हम लोग लिख रहे 2 प्लस -2, 18। चलिए सानवी आप बताओ सल्फर में कितना होता है? 16 और 2 माइनस 14 -2 करे कि +2 करे? से -2 वही लड़की, -2 जब माइनस है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, तो +2 करना होगा ना। जब प्लस रहता है तो हम लोग हटाते हैं, यहाँ पर 2 माइनस है तो +2 होगा ना। हो गया गड़बड़, यही हम सुनना चाह रहे थे। आर्गन बोलो। 18। अब इसमें से छाटो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कौन सा है। तो पहला कैटेगरी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, देखो पहला में ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकल गया, कौन कौन? सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस। और दूसरा कैटेगरी में कौन निकला आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, बताओ जल्दी। ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, मतलब
पोटेशियम प्लस आ गया, कैल्शियम 2 प्लस आ गया, सल्फर 2 माइनस आ गया एंड आर्गन आ गया। बोलो बना कि नहीं बना? समझा सके। देखते हैं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है कि सब एनसीईआरटी का आप लोग को एक जगह बनवाते। गिव द नंबर ऑफ, ये तो हल्का सवाल है, इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेसीज। किसमें आप लोग को इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है? H2 प्लस में फाइंड करना है, H2 में फाइंड करना है एंड O2 प्लस में फाइंड करना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग आराम से घर से बना के अपना भेजिएगा ग्रुप में।